इज़ ब्यूटिफुल, ऐसा मेरा मानना है। तो ये किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने नहीं कहा, बल्कि के अग्रवाल, जी हाँ मैं कह रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एहसास कभी कभी आता है मैथ्स के किसी थ्योरम को प्रूव करते हुए या मैथ्स के किसी रिजल्ट को पढ़ते हुए कि वाओ यार कितना ज़्यादा प्यारा रिजल्ट है। तो मुझे मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल लगती है। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हमने किए थे एक पिछले वीडियो में AOD यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि रेट ऑफ कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन से हमारा रेट ऑफ कंसेप्ट के हर क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तो अगर आपने उसके बाद जाके खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसा बिल्कुल हो रहा है, आप बाकी सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब हम ऐसे ही आज क्या करेंगे, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि जो AOD का नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस कि कब हम एक फंक्शन को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं, ग्राफिकली अप्रोच या फिर डेफिनेशन के थ्रू, दोनों मेथड से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार हमारा ये वाला काम हो गया उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला फोकस क्या है, डेफिनेशंस, और अगला फोकस है क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो अगर I कोई ओपन इंटरवल है, लेट I बी एन ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ F। एक फंक्शन है F, अब आपको पता ही है अगर कोई फंक्शन है तो पक्का वो किसी डोमेन से किसी और सेट पे जा रहा होगा, मान लेते हैं R पर। तो ऐसे ही फंक्शन डिफाइन होता है जो एक सेट से दूसरे सेट पे जा रहा होता है ना, और वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होता है फंक्शन वाली। तो हमने मान लिया कि जो D डोमेन है ना उसका ही I कोई ओपन इंटरवल है, कोई सबसेट है, और ये I क्या है, एक ओपन इंटरवल है। अगर ऐसा है तो इफ फॉर ऑल x1 लेस देन x2 we have f of x1 is less than f of x2, then f is strictly increasing। अगर ये वाली बात हो रही है कि जितने भी x1 x2 से कम है, x1 x2 मतलब कोई भी आर्बिट्ररी हमने इंटरवल में से उठा लिया, यहाँ पे x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल I। तो अगर ओपन इंटरवल I में से हमने दो नंबर उठाए और देखा कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो फंक्शन पे भी उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, छोटे वाले पे छोटी और बड़े वाले पे बड़ी आनी चाहिए। अगर ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि वो लगातार इंक्रीज करे जा रहे हैं, कहीं भी रुक नहीं रहा, डिक्रीज नहीं कर रहा, कांस्टेंट नहीं हो रहा, हमेशा इंक्रीज ही करे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात। अब इसी को हम इंक्रीजिंग वाली बात बताती हूँ। अगर यही वाली बात है, ओपन इंटरवल है ना, और डोमेन का सबसेट है, एंड इफ for all x1 less than equal to x2 implies f of x1 less than equal to f of x2, then f is increasing। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा, ये किसी पॉइंट पर आके कांस्टेंट भी हो सकता है। अब आप इसको शायद डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ पा रहे हो क्योंकि प्योर एनालिसिस में जा रहे हैं, जो आप ग्रेजुएशन में जाके डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भाई इतना क्या है जो समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ यहाँ पे इज इक्वल टू लगने से क्या फर्क में आ गया। पर अगर मैं ग्राफ से समझाऊंगी तो आप समझ पाओगे। तो ग्राफ देखते हैं। अब ये देखो ग्राफ, अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन जा रहा है ऐसे, कोई फंक्शन जा रहा है ऐसे, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारा ओरिजिन, और फंक्शन कैसे जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है उसका ग्राफ, और फंक्शन ऊपर बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि फंक्शन बढ़े ही जा रहे हैं, क्या कहीं पर भी रुक रहा है, नहीं रुक रहा, हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक बढ़ता ही रहेगा। तो ये कैसा ग्राफ होएगा, हम देख पाएंगे कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले जो हमने लिखी थी x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये किसका ग्राफ है। अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से पढ़े हो, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो मैंने अपलोड करी है ग्राफ के बारे में, आप वो देख सकते हैं। तो ये ग्राफ से ना बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और कौन से डोमेन पर, 0 से लेके 1 मान लेते हैं हम इसे। तो 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसको हम ना देखते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देखते हैं। इस डोमेन्स में से कोई भी x1 x2 लो जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, ले लो कोई भी, 0 और 1 ले लो, 0 1 लाइक है डोमेन में, ले लिया हमने, 0 इज लेस देन 1, बिल्कुल। अब इस पे हम फंक्शन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, y मतलब कि f of x क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अप्लाई करके देखो, f of 0 क्या आएगा, 0, f of 1 क्या आएगा, 1, क्या 0 1 से लेस था, बिल्कुल, और f of 0 हमारे पास क्या आ गया, लेस देन f of 1।
यानी कि ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई। क्या यहाँ पे इज इक्वल टू आया? नहीं आ पाया ना, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह सिर्फ इंक्रीजिंग तब कहेंगे हम ग्राफ को जब ऐसा होगा। कैसा होगा देखते हैं। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए हमारा, ये देखो ऐसे गया, फिर ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर ऐसे गया। अब कैसा ग्राफ है? ये पहले तो इंक्रीज कर रहा था, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये वापस इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा और कुछ बना के देखते हैं। ये कैसा है? इंक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ कैसा है तो इंक्रीजिंग, पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे जाके ना फंक्शन की वैल्यू बहुत सारी देर तक कांस्टेंट रह रही है। अब सपोज ये डोमेन है, हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक फंक्शन का डोमेन है, ये लाइन है, इसका डोमेन है। सपोज माइनस, इसको मान लेते हैं माइनस बी है ये, और ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट है। तो माइनस बी से बी ये एफ फंक्शन है, इसका डोमेन जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए से बी। अब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठाते हैं। मान लो हमने ये मैंने 2 पॉइंट ही उठा ली जिसपे फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। तो हमने उठाया, यहाँ पे x1 उठाया, यहाँ पे x2 उठाया। अब x1 x2 से कम होगा, पक्की बात है, हमें रियल लाइन में पता है कि जो लेफ्ट पे लाई करता है वो हमेशा राइट वाले से छोटा होता है। तो x1 क्या है? x2 से कम है, ठीक है। और x1 तो x2 से कम है। अब इसे फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पे f फंक्शन लगाऊं तो क्या आएगा? इसकी इमेज ये आ जाएगी इमेज। अगर मैं इस पे फंक्शन लगाऊं तो ये इमेज आ रही है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है दोनों केस में? f ऑफ x1 क्या आ रहा है? मान लेते हैं y की वैल्यू यहाँ पे समथिंग a है, तो f ऑफ x1 लगाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? a आ रहा है। और अगर हम f ऑफ x2 कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? यहाँ पे y इक्वल टू a, वापस वही आ रहा है। यानी कि x1 लेस देन x2 है, इम्प्लाई क्या कर रहे हैं पर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यानी कि स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं आया ना, इक्वली आ गया। यानी कि इक्वल को हम ऐसे भी कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? या तो कम, लेस देन, या इक्वल। तो इक्वल आ रहा है, तो ये वाली बात तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जब ग्राफ किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहता। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करता जाए, कभी कांस्टेंट भी ना हो। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज ही करे, पर कभी कभी बीच में रुक सकता है, ब्रेक ले सकता है, थोड़ा सा इंतजार कर सकता है, ठीक है। पर जो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो तो इंतजार ही नहीं करता, वो बस हमेशा इंक्रीज करता जाता है, भागता जाता है। ये भाई थोड़ा रुक जाता है, जल्दी थक जाता है, नहीं तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, थक जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एकदम सेम बेसिस पर। तो एक बार वो भी कर लेते हैं डिफाइन। तो अभी डेफिनेशन देखते हैं डिक्रीजिंग के केस में। अगर एक वही आई ओपन इंटरवल लिया, वो ओपन इंटरवल कहाँ कंटेन है? डी में, यानी कि आई कहाँ पे कंटेन है? इसका सबसेट होगा डी का, ठीक है, जिसपे फंक्शन डिफाइन है वही डोमेन। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जितने भी x1 x2 से कम है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इंटरचेंज कर जाए साइन। देखो x1 तो x2 से कम है, पर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से ज्यादा आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर यहाँ पे इज इक्वल टू साइन भी आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। इन दोनों को भी हम ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आप देखो f ऑफ x स्क्वायर का ही ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पे, x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर होता है ना, वो ऐसा होता है। तो वो इस पार्ट में तो इंक्रीजिंग होता है, इस पार्ट में डिक्रीजिंग होता है। तो हम अभी एग्जांपल कोई वाला ले लेते हैं अपना f ऑफ x स्क्वायर, बस आपके पास डोमेन चेंज कर देते हैं, आपके पास डोमेन ले लेते हैं 0 से -1। तो हमने ये डोमेन ले ली, हमने देखा कि इस पार्ट में कैसा ये डिक्रीजिंग है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे जितने भी हम x1 x2 लें जो कि x1 x2 से कम आए, यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे हमने मान लिया 0.5 और यहाँ पे मान लेते हैं -0.25। तो हमें क्या पता है कि -0.5 इज लेस देन -0.25। अब फंक्शन की वैल्यू को भी कंपेयर कर लेते हैं, f ने लगाते हैं, f ऑफ -0.5 क्या हो जाएगा? -0.5 का स्क्वायर, यानी कि -0.5 इंटू 0.5, माइनस माइनस गया, 5 5 से 25 और 2 डेसिमल लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही उसका निकालते हैं -0.25 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? -0.25 इंटू -0.25, 25 इंटू 25 है 625, 4 डेसिमल प्लेसेस और पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये नंबर तो इससे छोटा था, पर जब हमने फंक्शन की बात करी तो ये इससे बड़ा आ गया, यानी कि f ऑफ -0.5 इज ग्रेटर देन f ऑफ -0.25।
ये वाली कंडीशन होल्ड करे ना, x1 x2 से कम है पर f लगाया तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इसका मतलब ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आया ना, इक्वल थोड़ी आया है, अलग आया ना, बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर हम कोई और लेते, जैसे कि कुछ ऐसा फंक्शन होता अगर हमारे पास ऐसा, तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसा है तो ये डिक्रीजिंग, पर यहाँ पे ये कुछ देर तक कांस्टेंट था, तो किसी टाइम तक इसकी जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वो कांस्टेंट थी, इसलिए ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। हम इसको आगे जितना मर्जी बढ़ा लें, वापस ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, तो अब देख रहे हो डिक्रीजिंग तो रह रहा है, पर कैसा है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप समझ ही गए होगे कि डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। चारों में डिफरेंस समझ में आ गया, तो इसमें तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम इसकी एक और डेफिनेशन पे चलते हैं, वो डेफिनेशन ज़्यादा ईजी है और हम शायद उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये डेफिनेशन हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम इसकी जो कंडीशंस है ना वो कुछ LMVT अपने पढ़ी होगी ना, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रोल्स थ्योरम पढ़ी होगी, उससे मैच करिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो 5th चैप्टर, उसकी लास्ट एक्सरसाइज तो आपको ही पता होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। तो क्या कंडीशन है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आपको पता है ये क्लोज और ओपन इंटरवल में फर्क क्या होता है, क्लोज में लास्ट के एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, पर ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, यानी कि सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम इंक्लूडेड नहीं होते। सुप्रीमम मतलब कि सबसे बड़ा एलिमेंट, इन्फीमम मतलब कि सबसे छोटा एलिमेंट। आपके लेवल तक आपको इतना ही पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस है क्लोज पर, डिफरेंशिएबल है ओपन पर, डिफरेंशिएबल समझते हो ना कि इसको हम डिफरेंशिएट कर पाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आए, जो कि हमने 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि कब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, कब डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस है क्लोज पर, डिफरेंशिएबल है ओपन पर, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि f इंक्रीजिंग तब होता है ए बी पर अगर f' 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि सिंपल है कितना, मतलब कोई फालतू की कंडीशन चेक करनी नहीं है, इतनी डेफिनेशन नहीं देखनी, बस आपको इतना देखना है कि कोई फंक्शन अगर गिवन है तो अपनी डोमेन में क्लोज इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और फिर हम देख पाएंगे कि वो कैसा है। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग है, इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं fx की बात करूँ, वही अपना x स्क्वायर वाला फेवरेट एग्जांपल लेते हैं, है ना, और हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लेते हैं 2,3। तो हमें पता है कि अगर क्लोज इंटरवल 2,3 ले तो हम इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज पर और डिफरेंशिएबल भी है ओपन 2,3 पर, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो कैसे बताएंगे, बस सिंपल है, f' निकालो। तो f' क्या आएगा हमारा, ट्वाइस x आएगा, है कि नहीं। अब क्या ट्वाइस x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, देखते हैं x की वैल्यूज में कहां से कहां तक जा सकती है, सबसे कम 2, सबसे ज्यादा 3। तो अगर सबसे कम 2 इसमें हम पुट करें तो क्या आएगा, 2 × 2 4, और अगर हम सबसे ज्यादा पुट कर दें तो क्या आएगा, 2 × 3 6। यानी कि जो बाकी की फंक्शन की वैल्यूज होंगी वो तो 4 और 6 के बीच में लाई करेंगी ना, मतलब बाकी की डेरिवेटिव की वैल्यू जो होंगी वो 4 और 6, यानी कि हमेशा जो डेरिवेटिव है वो या तो 4 होगा या 6 होगा, या उसके बीच के नंबर्स होंगे, इनकी डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाले। तो अगर डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, बस खत्म, और कुछ देखना ही है। डेरिवेटिव निकालो ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव निकालो लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग। आसान है ना। और अगर डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर डेरिवेटिव निकालने पर 0 आ रहा है और हम उसे कांस्टेंट कह रहे हैं तो जरूरी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना तो हम ऐसा नहीं कह सकते। आप इसको कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से देख सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कभी कभी उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है, पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो जब उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है और हम देखेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता है, तो हम डेरिवेटिव 0 पे कांस्टेंट तब भी कह सकते हैं जब ये कॉन्टिन्यूस हो। ये कंडीशन भी याद हो गई, तो आपको पता चल गया, दो अच्छे थ्योरम्स आपको पता चल गया कि तब कब हम बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे केवल इंक्रीजिंग नहीं होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये आपको बात याद हो गई ना। पर इसी को मैं अगर ऐसे कहूँ, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन a, b, बस इंक्रीजिंग होता है क्लोज a, b पे। अगर मैं ओपन लिख दूं ना तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और मैं जो बार बार v को काटे जा रही ना, इसका मतलब फॉर ऑल, फॉर ईच,
तो ये शॉर्टकट है जो आप प्योर मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में यूज़ करोगे अब, तो मैं आपको अभी से यूज़ करवा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो ना। फॉर ऑल लिख सकते हो, इसके लिए मैं बीट डाल के काट देती हूँ। और बी के जैसी एक और बात है कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन ए कॉमा बी। बस अगर क्लोज लिखा हम ओपन कर दें तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फॉर ऑल ए कॉमा बी। समझ गए ना, बस ये वाली बात। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन को जरा मैं अगली वीडियो में करते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। अब क्या करना है आपको इस बीच के टाइम में, आपको करना ये है कि आपको सारे जो मैंने आपको भी थ्योरम्स बताई हैं, 3-4 प्रॉपर्टी हर चीज़ में बताई है, वो आप याद करो, ताकि जब क्वेश्चंस करूँ और मैं क्वेश्चन में करते हुए उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ तो आप ऐसे मत देखो मुझे कि अरे क्या बोल रहे हो आप। तो उसे आप अच्छे से रिवाइज करो और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आपको रिविजन का टाइम देना तो ज़रूरी है ना। मैं आपको क्वेश्चन इस वीडियो में करा सकती हूँ, पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। रिवाइज पक्का करना, तभी नेक्स्ट वीडियो पे जाना। ओके, सी यू। जल्दी से रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो पे आओ। और नेक्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगी आपको? ऑब्वियसली प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो जो होगी, तो मैथमेटिक्स क्लास 12 की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो है उसको खोलो, आफ्टर रिविजन और क्वेश्चन शुरू करो। टाटा।